अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मदरसा के अंदर किस तरह की झूठी बातें सिखाई जा रही थी, जरा इस वीडियो में देखें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भाई साहब, आज के बाद इसको मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पूरे मदरसे में वहाँ बच्चों से गाता वो फिर रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। उस्तादों से कह रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। ये बच्चा है मदरसे की बदनामी करा के रख देगा। और जब उस्ताद पूछ रहे, हम पूछ रहे कि ऐसी कौन सी झूठी बात हमने सिखाई, तो बता नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पकड़ के रखिए अपने बच्चों को, मदरसे की बदनामी करवाएंगे। एक मिनट इधर सुनिए हाफिज जी, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपने जरूर से कोई झूठी बातें सिखाई होगी, इसीलिए वो मदरसे में सबसे कहता फिर रहा है मेरे हाफिज जी झूठ बातें सिखाते हैं। एक तो बच्चों को झूठी बातें सिखाते हैं, ऊपर घर आके धमकी देते हैं कि आज के बाद भेजिएगा नहीं, मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा। अब है के सोच में। एक मिनट मैं बात कर रहा हूं ना। बेटा रेहान, क्या तुम्हारे हाफिज जी झूठी बातें सिखाते हैं? बताओ तुम हमको, बताओ, किसी डरने की जरूरत नहीं, बताओ तुम, हम सब यहीं बैठे, बोलो। हाँ बताओ, हम भी तो वही सुनना चाहते हैं कि आखिर हमने कौन सी ऐसी झूठी बात तुमको सिखाई है, बताओ। अब्बू, हमारे हाफिज जी हमको ये झूठी बात सिखाते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं, जबकि अब्बू आप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर अब्बू 5 नमाजें फर्ज होती तो आप सिर्फ जुम्मे की नमाज क्यों पढ़ते? हाफिज जी, हमारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, कभी गलत चीज नहीं करते, जो चीज सही होती है वही करते हैं। आपकी तरह हमको झूठी बात नहीं सिखाते। बेटा रेहान, यहाँ आओ। तुम्हारे हाफिज जी ने तुम्हें कोई झूठी बातें नहीं सिखाई, जो बात सच है तुम्हें वो सिखाई। झूठा तो मैं हूँ बेटा। हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 ही नमाजें फ़र्ज हैं बेटा। वो तो मेरे जैसे कुछ नालायक हैं जो सिर्फ जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे माफ़ करिए हाफिज जी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। बेटा रेहान, हाफिज जी से माफ़ी मांगो। जी अब्बू। हाफिज जी हमें भी माफ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीजी से बात करी। तो इल्म दीन ये अल्लाह का खौफ आपके अंदर पैदा करता है। और यही नहीं, इल्म दीन हासिल करने वाला शायद दुनिया की नजर में उसकी कोई खास वैल्यू ना हो सकता है दुनिया में उसकी ज्यादा वैल्यू ना हो, मगर अल्लाह क्यों वैल्यू है उसकी। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 28वें पारे में, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जात को बुलंद करता है और अल्लाह ताला उलमा के दर्जात को बुलंद करता है। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और वो गौर करते हैं जमीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर, और जब गौर करते तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने इस कायनात को बातिल नहीं पैदा किया। मुहतरम नाज़रीन, बच्चे वही सीखते हैं और उसी पर अमल करते हैं जो घर में बड़ों को करते हुए देखते हैं, कहते हुए सुनते हैं। तो आपने देखा कि इमाम साहब, मौलाना साहब कह रहे थे कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जबकि उनके अब्बा जुमा की नमाज पढ़ रहे थे। तो लग रहा था कि मेरे अब्बू सच्चे हैं और मदरसा में जो तालीम दी जा रही इमाम साहब या हाफिज साहब बता रहे हैं वो गलत है। मेरे भाइयों, दिन और रात में 5 दफा नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए वाजिब है, फर्ज है। मदरसा में कोई गलत तालीम नहीं दी जाती। मदरसा वो जगह है जहां इंसानों के अंदर इंसानियत भरी जाती है। मदरसा वो जगह है जहां पर इंसानों को जीने का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। मदरसा वो जगह है जहां पर इंसानों को इंसान बनाया जाता है, जहां पर कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है। अगर ये मदारिस ना होते या मसाजिद ना होते तो फिर हम जो मस्जिदों में नमाज जिनके पीछे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाने वाले ना होते, निकाह में निकाह पढ़ाने वाले ना होते, किसी के मरने पर जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले ना होते। मेरे भाइयों, मदरसा में अल्लाह उसके रसूल की तालीम दी जाती है।